हेलो स्टूडेंट्स, लाइन्स एंड एंगल्स के पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 2 में हमने 1 to 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दी गई एक फिगर में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं वो हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि दो लाइन में कौन कौन से एंगल आमने सामने हैं। यहाँ पर दो लाइन हमें दिखाई देती है, एक लाइन एल मान लीजिए और ये एक लाइन एम मान लीजिए। ठीक है, तो दोनों में से कौन से एंगल आमने सामने आते हैं वो हम फाइंड करते हैं। तो हमें साफ साफ दिखा देता है कि यहाँ पर एंगल 4 नंबर का जो है वो और एक एंगल 1 ये दोनों आमने सामने है, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 1 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरी बात की जाए तो एंगल 5 के सामने दो एंगल बनते हैं, एक ये 2 वाला और एक ये 3 वाला। ये पूरा एंगल आमने सामने बन जाते हैं, यानी कि एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3। तो हमारा आंसर रहेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 4। दूसरी पेयर बनती है एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल बनाते हैं। लीनियर पेयर यानी कि एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स। ठीक है, तो दो लाइन फिर से हम नोट कर लेते हैं, एक लाइन एम और एक लाइन एम। ठीक है, ताकि हमें एंगल्स फाइंड करने में आसानी रहे। तो अब ये एक एल लाइन पर हम पहले फाइंड करते हैं कि कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन पर बनते हैं। दूसरी पेयर हम देख लीजिए कि इस लाइन पर कौन कौन से बनते हैं। तो एक 4 वाला भी बनता है और ये 5 वाला भी, ये पेयर भी बन जाती है। इस तरफ देखा जाए तो 1 + 2 एंड ये 3 वाला ये पेयर भी बन जाती है। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड कर लेना है। पहले लाइन डिफाइन कर दीजिए और बाद में आपको आसानी रहेगी कि कौन कौन से एंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा लीनियर पेयर्स एंगल 1 एंगल 5 और दूसरी पेयर बन जाती है एंगल 5 एंड एंगल 4। ठीक है, और भी एंगल्स बनते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे कि इस एम लाइन पर नीचे की तरफ 1 + 2 और उसके साथ में एंगल 3, ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। दूसरी पेयर भी बना सकते हैं कि एंगल 1 एंड 2 + 3 ये भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल होने की हमारी शर्त क्या है? एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अलग अलग साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉमन आर्म तो है दोनों की, ठीक है, और नॉन कॉमन जो आर्म है वो भी अलग अलग साइड है। चलो ये भी हो गया, लेकिन इन दोनों में वर्टेक्स एक कॉमन नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। चलिए बहुत ही आसान है, जो भी हमने आज तक सीखा है उसी के हिसाब से सब कुछ करते जाना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये l लाइन बना लीजिए और ये m लाइन मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, चलिए अब इंटरसेक्ट करने से एक दूसरे के आमने सामने जो एंगल बन जाता है वो सेम रहता है, ये भी हमने सीखा है। चलिए सही है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इस तरफ का जो 55 है तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? x = 55 है ना, आसान। चलिए ये हो गया हमारा 55 डिग्री, x मिल गया। चलिए अब मान लीजिए कि ये m जो है वो एक लाइन है और ये 55 है और ये y है, तो दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं बच्चों। चलिए, तो लीनियर पेयर की वजह से दोनों का एडिशन कितना होता है? 180। तो y + 55 = 180।
ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब y फाइंड करना है हमें, तो y को इसी तरफ रखते हैं और 180 माइनस 55, ठीक है। 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है, यहाँ पे रह गया 5, 7 में से 5 जाता है तो 2 और ये 1, तो हमारा y जो है वो हमें मिल जाता है 125। बहुत ही आसान है। अब तो ये y मिल गया तो z उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, यानी कि उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो z भी हमें कितना मिल जाता है, बिल्कुल सेम होता है उसका, तो 125, ठीक है। तो z भी हमें मिल गया 125। तीनों के तीनों एंगल हमें जो फाइंड करना था वो सारे हमें मिल गए। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना है x, y एंड z की वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहले x फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये एक लाइन बना लेती है l। पहले लाइन डिफाइन कर दीजिए, ये l और यहाँ पर ये लाइन बन गई m। पूरी तरह से इंटरसेक्ट होनी चाहिए, वही लाइन हमें लेना है। ये जो लाइन है वो पूरी तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए ये हमें पूरी लाइन, ये तो रे है, ठीक है ना, ये लाइन पूरी नहीं है, ये रे है, इसलिए हम इसे डिफाइन नहीं करते। चलिए अभी x फाइंड करते हैं। l पर हमें 25, x एंड 40 3 एंगल्स बना के दिए हैं, तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए फाइंड करते हैं। तीनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो 40 प्लस x प्लस 25 तीनों का एडिशन हो जाएगा 180। चलिए 40 एंड 25 का एडिशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये 65 और x एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, x प्लस 65 इज इक्वल टू 180। चलिए अभी हमें x फाइंड करना है, तो x को इसी तरफ रखेंगे और 65 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 180 माइनस 65, ठीक है। अभी 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और यहाँ पर ये 1, ठीक है। तो हमें x मिल गया, यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, x हमारा मिल जाता है 115 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों ही इंटरसेक्ट करने से 40 और इस तरफ बिल्कुल ऑपोजिट एंगल है उसका z, तो z वर्टिकली ऑपोजिट होने से कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों ही सेम होता है, तो ये हमें मिल गया 40 डिग्री। चलिए अभी हम y फाइंड करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल और ये y दोनों ही एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो x प्लस 25 यानी कि x कितना हुआ था हमारा 115 और उसमें 25 ऐड कर देते हैं, यानी कि 115 प्लस 25 एडिशन करते हैं, 10 कैरी फॉरवर्ड 1 किया, 3 प्लस 1 4 और ये हो गया 1, यानी कि ये जो पूरा एंगल है वो हमें मिल जाता है 140। तो उसके बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है y, तो y भी उसका इक्वल ही हुआ, तो वो भी हमें मिल जाता है 140, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमारा y इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लाइन L है, इस लाइन पर लीनियर पेयर z और y को देखा जाए तो y हमें मिलता है 140 डिग्री। उस हिसाब से अगर z फाइंड किया जाए तो 180 में से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें z मिल जाता है, तो वो मिल जाता है हमें 40 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में ब्लैंक्स पूछी गई है, उसका हमें सही से आंसर बताना है। फर्स्ट हमारी है इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि माइंड में आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है। देन द सम ऑफ टू मेजर्स इज, तो हमें पता है कि 90 डिग्री दोनों का सम यानी कि 90, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, हमें पता है 180, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, लीनियर पेयर बनाता है तो वो क्या होगा, हमें पता है बच्चों, यस सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों ही लीनियर पेयर बनाते हैं, यहाँ पे लिख देना है सप्लीमेंट्री। ठीक है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, अगर सप्लीमेंट्री है, अगर दोनों का एंगल 180 है तो वो क्या बनाते हैं, दोनों ही लीनियर पेयर बनाते हैं। यहाँ पे लीनियर पेयर। ठीक है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये तो हमें अच्छे से पता है कि दोनों इंटरसेक्ट अगर एक पॉइंट पे करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल बनते हैं वो दोनों ही इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख देना है इक्वल। बहुत ही आसान है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट आर, अगर एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा। ठीक है बच्चों, एक अगर 90 डिग्री से कम होगा तो दूसरा होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है, उसी हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर जो फिगर बनाई गई है उसमें से ऑब्ट्यूस और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक तो ऑब्ट्यूस होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होना चाहिए और वर्टिकली ऑपोजिट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। पहले तो हम दो लाइन फाइंड कर लेते हैं, कौन कौन सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो ये मान लीजिए L है और ये मान लीजिए M है। ठीक है, ये पूरी इंटरसेक्ट नहीं करती। चलिए अब हमें ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फाइंड करना है। तो AOD एक हो गया और उसके बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट है BOC। ठीक है बच्चों, और हमारा आंसर रहेगा AOD एंड BOC दोनों ही इक्वल है क्योंकि दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए और पूछा गया है कि दोनों एडजेसेंट भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसा हम एंगल फाइंड करते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री में है और एडजेसेंट एंगल यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है तो AOE एंड AOB ये एक पेयर हमें मिल जाती है। तो वही हमारा आंसर रहेगा AOE एंड AOB। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से बनते हैं। जरा ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इक्वल भी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। इसमें सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पेयर बनती है EOD और EOB ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, दोनों सेम है ना, दोनों ही इक्वल है और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी है। तो एंगल EOD एंड एंगल EOB आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए ये भी फाइंड करते हैं कि अनइक्वल होना चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं। पहले दोनों लाइन हमें फाइंड कर ली है, एक L है और एक M लाइन है। ठीक है, तो हमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री फाइंड करना है उसके ऊपर। तो AOD बन जाता है, उसके हिसाब से AOB मिलता है। दूसरा हम इस लाइन पर फाइंड करें तो AOE है और EOC है, ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, बस ऐसे ही पकड़ लेना है हमें। तो यहाँ पर हमें जो जो पेयर मिलती गई है वो हमने लिख ली है कि AOE और दूसरी है EOC, यहाँ पर भी बनती है। ठीक है, और दूसरा है AOD और DOC, तीसरा है AOB और BOC। ठीक है, 3 पेयर हमने फाइंड कर ली है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ऐसे फाइंड करना है जो लीनियर पेयर नहीं बनाते। ठीक है, ठीक से अपने क्वेश्चन को समझते जाइए।
लीनियर पेयर में नहीं होना चाहिए, लेकिन एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से एंगल है? तो यहाँ पर AOE है और EOD है, ये एक पेयर हमें मिलती है। दूसरी पेयर तो यही है EOA एंड AOB, ये एक भी पेयर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने लिख लिए है AOB, AOE, दूसरा है AOE एंड EOD, तीसरा है EOD, और नीचे की तरफ जाए तो COD। ये भी एक एडजेसेंट एंगल की पेयर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपके लिए एक वर्कशीट बना के रखी है। इनमें से पहले क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।